मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। राइट, अब देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर मुझे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो उसका आप प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे। राइट, तो आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट, क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताइए, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखे, ITF। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। राइट, तो इसमें देखिए हमारा जो आपका कई फार्मूले हैं, यानी कई थ्योरम के फॉर्म में है। हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है, क्या है फर्स्ट थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय। तो प्रमेय, और ये कौन सा प्रमेय होगा आपका 1। तो आप यहाँ पे थ्योरम क्या लिख लें, 1। राइट, अब ये देखिए आपका जो फर्स्ट थ्योरम है ये आपका देखिए क्या क्या है इसमें। तो जो हमारा यहाँ पे है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। अगर ऐसा मुझे मिले साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x, तो ये क्या होगा x देगा, लेकिन टर्म कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए x बिलोंग्स टू -1 to +1। तो जो x का मान होना चाहिए वो -1 से +1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। राइट, ओके, देखते हैं साइन आपका आ गया। साइन के बाद हमारा क्या आएगा कॉस, और ये हमारा देखिएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। अब बताइए कॉस का जो डोमेन होता है ये आपका कितना होता है, कॉस इनवर्स का डोमेन यानी x बिलोंग्स टू सेम -1 to +1। राइट, ये देखिए हमारा -1 to +1। नेक्स्ट कॉस के बाद हमारा क्या आता है, तो tan। तो यहाँ पे देखिएगा tan ब्रैकेट में बोलो कितना, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू बोलो कितना x। कब होगा, जब ये हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू। अब बताइए इसका जो आपका x है वो क्या होना चाहिए। आपको पता है इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है tan में वो ऑल रियल नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा r। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बता रखा है tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है, और जो रेंज होता है वो हमारा होता था -π/2 से +π/2। राइट, ओपन इंटरवल में। तो ये x हमारा डोमेन है, तो डोमेन बताओ क्या होता है, ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट देखो हमारा आता है कॉट। ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स x। ये भी क्या देगा, x देगा। कब बताओ यहाँ पे, जब x बिलोंग्स टू दोनों का डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स और cot इनवर्स का सेम होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, r होगा। cot के बाद बताओ क्या आएगा, sec। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, sec का इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना, x। अब आप लोग मुझे स्वयं से बताएं sec इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। आपको पता है sec इनवर्स x का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू, बताओ r यानी ऑल रियल नंबर। किसको छोड़ते थे, -1 से +1 ओपन इंटरवल, -1 से +1 ओपन इंटरवल। और भी पैटर्न था लिखने का, आप ये भी लिखते थे, आप ऐसा लिख सकते हैं mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये दोनों थिंग्स सेम है, आपको मैंने बताया था क्यों है कैसे। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा जो आता है cosec। ब्रैकेट में बोलो कितना, cosec इनवर्स x। ये देखो cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना x। अब आपको पता है sec इनवर्स और cosec इनवर्स का डोमेन सेम होता है, तो x बिलोंग्स टू यही आएगा। इट मींस ऑल रियल नंबर को लिखने का ये पैटर्न होता है।
सभी वास्तविक संख्याओं को लिखने का ये एक चिन्ह होता है। ये माइनस यहाँ पे -1 to +1 या x का मापांक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये देखिए हमारा थ्योरम फर्स्ट है, प्रमेय 1 है, राइट। अब देखिएगा आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, राइट। चलिए हम लोग इसकी एक प्रूविंग करते हैं। प्रूफ, पहले वाले का हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे पहला हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, x प्रूव करना है। कंडीशन हमारी क्या है, x बिलोंग्स टू -1 to +1 क्लोज इंटरवल बंद अंतराल। ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड कितना दे रखा है बताइएगा, साइन इनवर्स x, यही है। लेट मानते हम लोग, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू। अब आपको पता है अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आउटपुट क्या देगा, एंगल देगा। तो यहाँ पे हम लोग एंगल क्या मान लें, थीटा, कोण देगा, और कोण हमारा क्या है, थीटा। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x। अभी देखिए हमने इसको क्या माना है, थीटा माना है। तो ध्यान देना जरा क्या हो जाएगा आगे। अगर हम लोग इधर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को आपने क्या माना, थीटा। ये बताओ कितना हो जाएगा, साइन, और इसके स्थान पे क्या लिखे बताना। ये साइन इनवर्स x के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। और आप यहाँ से देख रहे हैं साइन थीटा किसके बराबर है, ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू x। लेकिन आपको पता है अगर ये x है, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x को थीटा आपने माना था, तो x किससे बिलोंग करना चाहिए आपको बताइएगा। तो x बिलोंग्स टू इनवर्स, साइन इनवर्स x का डोमेन। आपको पता है x डोमेन होता है यानी प्रांत होता है, और जो प्रांत होता है वो हमारा बिलोंग करता है -1 से +1 तक। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर देखिए राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, राइट। तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार से बाकी बचे हुए सारे को आप प्रूव कर सकते हैं। ये जितने भी सभी रिमेनिंग हैं इन्हें आप स्वयं से प्रूव करेंगे। मैंने आपको एक करके दिखा रखा है, राइट। ये जरूर आप याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड हियर सिक्स्थ। इसे हम फर्स्ट थ्योरम, राइट। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है वो थ्योरम सेकंड क्या है, थ्योरम सेकंड, यानी इसे हम लोग बोलेंगे प्रमेय 2, राइट। ये प्रमेय दूसरा प्रमेय है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रमेय 2। अब इसमें देखिए कौन कौन से आपके हैं। अभी हम लोग क्या ले रहे थे, साइन इनवर्स x, यानी कोई फंक्शन था और उसके इनवर्स के साथ कंपोजिट फंक्शन ले रहे थे, तो हमको क्या मिल रहा था, x मिल रहा था, राइट। अब रिवर्स करेंगे, पहले इनवर्स अंदर फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। बट अब आपको पता है ये जो थीटा होना चाहिए, अब ये इनवर्स कब फाइंड आउट करेंगे, जब ये हमारा थीटा रिस्ट्रिक्ट होगा। यानी आपको पता है ये थीटा हमारा साइन के लिए डोमेन होगा, और आपको पता है साइन थीटा 1/2 बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब हम इसके डोमेन यानी प्रांत को प्रतिबंधित करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी ये किसी बाउंड्री में क्लोज करेंगे। और किस बाउंड्री में हम लोग क्लोज करते थे, -π/2 से +π/2। यहाँ से आप लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक। ये बात समझ में नहीं। आपको पता है किसी भी फलन का
प्रतिलोम तभी हम निकालते हैं त्रिकोणमिति में जब उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी बाधित कर दें, राइट। तो हमारा जो साइन फंक्शन होता था वो 1/2 तब होता था जब हमारा डोमेन क्या हो जाता था -π/2 से +π/2, यानी डोमेन मीन्स एंगल थीटा। तो थीटा कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। ओके, चलिए अगले वाले पर आते हैं। दूसरा, साइन के बाद बोलो क्या आएगा, कॉस इनवर्स, अंदर बोलो क्या, कॉस थीटा बराबर कितना, थीटा। यहां से बोलो थीटा क्या होना चाहिए, 0 से पाई, कैसा अंतराल, बंद अंतराल। यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा ये 1/2 तभी होता है जब इसका डोमेन 0 से पाई पे बाधित कर दिया जाता है, यानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये देखो बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके, नेक्स्ट, कॉस के बाद अब बोले क्या आएगा, tan से भी हम लोग मुक्का लात कर लेते हैं, क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर कितना, थीटा। अब आप लोग मुझे बताएं tan फंक्शन किस आपका डोमेन में 1/2 होता है, जब हमारा थीटा -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में हो, यानी खुला अंतराल में हो, तभी हमारा tan थीटा बाइजेक्टिव होता है, यानी एकाएकी आच्छादक होता है, यानी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल, राइट। चलिए फोर्थ पे आते हैं हम लोग। tan के बाद नंबर किसका आता है, cot इनवर्स, ब्रैकेट में कितना, cot थीटा इज इक्वल्स टू कितना, थीटा, राइट। अब देखिएगा cot, बताइए इसका डोमेन क्या होना चाहिए कि ये 1/2 हो। तो आपको पता है 0 से पाई ओपन इंटरवल, यहां से लिख दें थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल होगा, तभी ये 1/2 होगा। अगर ये 1/2 होगा तो इसका हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कॉट के बाद किसका नंबर, सेक। तो सेक इनवर्स बोलो, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना, थीटा। कब, जब सेक हमारा कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा, यानी एकाएकी आच्छादक होगा। अब ये बाइजेक्टिव कब होगा बताइएगा, ये हमारा बाइजेक्टिव कब होगा। आपको पता है सेक इनवर्स है, ये बाइजेक्टिव तब होगा जब हमारा थीटा 0 से पाई में हो, लेकिन π/2 ना हो। यहाँ पे ध्यान देना, 0 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल, माइनस कौन सा पॉइंट नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए, राइट है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि π/2 पे वैल्यू नहीं मिलती है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है। चलिए सिक्स्थ की बात करें तो बोलो कितना, कॉसेक इनवर्स, अंदर कितना, कॉसेक थीटा बराबर कितना, थीटा। यहाँ का बताओ, -π/2 से +π/2 बीच में 0 नहीं होना चाहिए। तो थीटा बिलोंग्स टू, ये लिखेगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने -0 किया, क्योंकि 0 पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, टेंड टू इनफाइनाइट, यानी अनंत की तरफ अग्रसर होता है। तो आप इसे राइट डाउन करें। ओके, आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा, राइट। अब हम लोग इसमें एक प्रूफ कर देते हैं, बाकी के आप फिर प्रूफ करेंगे बचे हुए को, राइट। तो चलिए देखते हैं इससे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। ओके, तो प्रूफ, पहले हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं। पहला हमारा क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। हमने यहाँ पे क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड,
जब हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रखा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या है हमारा, साइन थीटा। अब आपको पता है जब ऐसा हमारा केसेस होगा तो ये तो हमारा कोई न कोई नंबर होगा इनपुट में, और ये हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, कोई न कोई एंगल होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट y, ये हम मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू कितना है, साइन थीटा। हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू कितना है, साइन थीटा। अब ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर ये हम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स y। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y। अब देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है, जरा आप सोचे, उसके बाद हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, आपने इसको सोचा कुछ, देखिए क्या करेंगे। यहां से हम लोग क्या करें, आगे अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको पता है थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, साइन लेफ्ट साइड आएगा तो साइन इनवर्स y, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स y। अब आपको पता है ये साइन इनवर्स y है, तो अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, अब हमको पता है ये जो थीटा आएगा यानी आउटपुट आएगा वो -π/2 से +π/2 ही आएगा। तो अब देखो साइन इनवर्स y को अगेन हम लोग क्या राइट डाउन कर सकते हैं, थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा। कहां से देखिएगा, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू क्या है, थीटा है, और ये हमारा क्या है, थीटा। और आपको पता है थीटा कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से +π/2। तो बताओ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो आप इसे राइट डाउन कर लें। ओके, ये आपका हो गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग आते हैं, थ्योरम नंबर 3। आपने कल भी एक थ्योरम किया हुआ था जिसमें आपको मिला था साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इक्वल्स टू था सेक इनवर्स 1/x। ऐसे सिमिलरली आपका tan पार्ट के लिए भी था, राइट। तो आपको याद होना चाहिए। ये देखिए हमारा थ्योरम क्या हो गया है, 3। अब देखो थर्ड थ्योरम में हमारा क्या है, साइन इनवर्स -x अगर हमारा इनपुट जो हो नेगेटिव हो, राइट। साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू होता है, याद रखना, माइनस साइन इनवर्स x। क्या होता है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। अगला देखिएगा, साइन के बाद क्या आता है, cos इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। cos के बाद बोलो क्या आएगा, tan इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस, आगे बोलो tan इनवर्स x, राइट। ये देखिए हमारा क्या आ गया है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स के बाद क्या आता है, cot इनवर्स -x इज इक्वल्स टू, सॉरी ये tan में सिर्फ डायरेक्ट माइनस होगा, tan इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। cot इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स x। cot के बाद क्या आएगा, sec। तो sec इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स x। sec के बाद क्या आता है, cosec। तो cosec इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस cosec इनवर्स x, राइट। तो आप इसे राइट डाउन करें फास्ट।
ये आपका हो गया। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इसे देखो आप आसानी से याद रख सकते हो। साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और टैन, राइट। साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और टैन, ये डायरेक्ट माइनस देंगे, यानी जिनका जो डोमेन होता था वो -π/2 से +π/2 होता था, वो सभी डायरेक्ट माइनस देंगे। देखिएगा साइन इनवर्स का अगर हम आपसे डोमेन पूछे तो आप क्या बोलते थे? -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स का पूछे तो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। cosec इनवर्स का पूछे तो -π/2 से +π/2 बंद अंतराल क्लोज इंटरवल। बस जीरो नहीं होता था। लेकिन एक अगर हम लोग जनरल चीजें देखें तो ये -π/2 से +π/2 साइन, tan और कौन सा cosec, इन तीनों का डोमेन होता था इनवर्स में। तो ये तीनों हमारे डायरेक्ट माइनस दे देंगे। कब? जब इनपुट माइनस होगा तब। बाकी बात करें cos, cot और sec इनवर्स की, तो आपको पता है cos इनवर्स का जो आपका डोमेन होता था 0 से पाई होता था। फिर आपका क्या होता था? cot इनवर्स का 0 से पाई होता था और sec इनवर्स का भी 0 से पाई होता था। वो आपका कहीं ओपन होता था, कहीं क्लोज होता था। तो उस केसेस में हमारा क्या है? डायरेक्ट पाई है, तो पाई माइनस करके है। तो आप इसे जनरली आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, ओके। अब हम लोग इसे प्रूव करते हैं कि मैं आपको एक डायरेक्ट माइनस वाला प्रूव कर देता हूं और दूसरा प्रूव करते हैं जब हमारा पाई माइनस करके है, राइट। तो आप इसे याद करने का पैटर्न तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ में। देखो प्रूफ की बात करें तो हम लोग पहला प्रूफ करते हैं साइन इनवर्स -x का। तो इसी प्रकार से आप tan का करेंगे और cosec इनवर्स का करेंगे। देखो क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, यही है। अब देखिएगा साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x है, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आप बोलो क्या है? साइन इनवर्स -x है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। देखो यहां से हम लोग लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू। अब आप मुझे बताओ, इनपुट नंबर होगा तो आउटपुट क्या होगा? एंगल होगा, और एंगल को हमने क्या मान रखा है? थीटा। अब आपको पता है इधर ये साइन इनवर्स है तो इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। तो -x इज इक्वल्स टू बोलो कितना? साइन थीटा। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर को पॉजिटिव बनाओ। तो x इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। क्यों? माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो उल्टा देखो, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। ये देखो हो जाएगा साइन माइनस थीटा। यहाँ लिख लो सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, राइट है। अब देखो साइन को प्यार से इधर भेज दो, ये देखो कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू बोलो माइनस थीटा। आया कि नहीं आया? थीटा की वैल्यू यहां से उठा के यहां पटक दें, तो यहां से देखो साइन इनवर्स x आ चुका है और साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कितना है? माइनस थीटा। तो ध्यान देना, आगे क्या करें हम लोग, यहाँ पे दोनों साइड पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, हमारा मिल जाएगा माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा।
क्या किया इसमें हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो थीटा को पहले लिख दे, तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा बोलो हमारा कितना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये देखिए मैंने एक डायरेक्ट माइनस का प्रूव कर रखा। अब दूसरा प्रूव करेंगे जिसमें पाई माइनस है, राइट। तो देखते हैं आगे हमको क्या करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आप लोग खुद से बोले कौन सा, कास, कॉट और सेक, इनमें से कौन सा करें। अब जो बोले उसको हम कर दें। चलो कोई नहीं, कॉट का करते हैं हम लोग इस बार। कॉट बोले तो फोर्थ का प्रूविंग। फोर्थ हमारा क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यही है। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यही है। तो लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो इनवर्स है तो आउटपुट क्या देगा, थीटा देगा, इज इक्वल्स टू कितना, थीटा। कॉट इधर जाएगा, ये देखो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, राइट है ये। अगर ये आपका राइट है तो अब आप क्या करो, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर माइनस माइनस प्लस, और राइट साइड क्या हो जाएगा, माइनस, बोलो कितना, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा में माइनस को अंदर लेके जाना है। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट माइनस होता है, तो कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, या आप बोल सकते हैं माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 180 माइनस थीटा। देखो यहां से क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉट 180 बोले तो पाई माइनस थीटा, यहां लिख लो सिंस, यानी चूंकि कॉट 180 यानी पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। बात समझ में आ गई ना। तो कभी भी फार्मूले को वन वे में आप लर्न मत किया करिए, हमेशा बोथ साइड से लर्न किया करिए, राइट। तो ये देखो x इक्वल्स टू कॉट 180 माइनस थीटा। अब कॉट को इधर बोल भेजेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा। ये कॉट इधर आ गया, कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, ये है। अब देखो हमको क्या करना है, इसको राइट साइड ले जाओ, थीटा को लेफ्ट साइड लेके आओ। जब थीटा इधर माइनस है तो इधर आएगा क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा। पाई को दाहिने साइड राइट साइड ही रहने दें, इसको राइट साइड ले जाएं, तो इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर के नेगेटिव, तो कॉट इनवर्स एक्स। थीटा हमारा क्या है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये देखिएगा हमारा प्रूव हो गया। तो आप इसी प्रकार से सभी को प्रूव करेंगे। तो आप इसे फास्ट राइट डाउन करें।